नमस्कार, मैं दीपराम भावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। आज का हमारा टॉपिक है कि 500 से अधिक बच्चों को निःशुल्क पढ़ाता है मिड डे मील बनाने वाली का बेटा। तो इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले हम आपको हमारी ये मोटिवेशनल बुक दिखाना चाहते हैं। ये एक मोटिवेशनल बुक है जिसने हज़ारों बच्चों को प्रेरित किया है और इसका फीडबैक बहुत ही अच्छा है। इस बुक को आप हमारा जो एनजीओ है सेव आवर अर्थ फाउंडेशन, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है 500 से अधिक बच्चों को मुफ्त पढ़ाता है मिड डे मील बनाने वाली का बेटा। तो आप ये इस का जो शीर्षक है उससे आप समझ सकते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसे होगी। तो हम ये कहना चाहते हैं, यदि आपके अंदर समाज के अंदर बदलाव लाने की जज्बा है, कुछ करने का जज्बा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप गरीब हैं या अमीर हैं। हम ये देखते हैं इस दुनिया के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है, लेकिन इस समाज और देश के लिए उनका जो आउटपुट है वो नगण्य है। तो यहाँ पर जो मनोज कुमार जी हैं वो बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए। उनकी जो पढ़ाई है, पढ़ाई के लिए उनको मतलब आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, और जो उनकी जो माँ है वो मिड डे मील बनाने का कार्य करती थी। उन्होंने जैसे तैसे मतलब पढ़ाई की, लेकिन जब वो देखते थे अपने आसपास कि जो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनके मन के अंदर एक टीस थी कि मुझे कुछ न कुछ इनके लिए करना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि पहले मैं अपनी पूरी पढ़ाई करके अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, तो इनके लिए मैं ज़्यादा अच्छे ढंग से कुछ कर पाऊंगा। तो जब उनका ग्रेजुएशन हुआ, उन्होंने जो अपना जो ग्रेजुएशन है वो BHU से किया। आप जानते हैं BHU बनारस के अंदर है। तो बनारस से उन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने सोचा कि मुझे UPSC की तैयारी करना चाहिए। तो इसी दौरान उनके सिर से उनके पिता का साया उठ गया। अब वो उनकी जो आर्थिक स्थिति है पहले से कमज़ोर थी और उनके ऊपर और घोर संकट आ गया। लेकिन उनके पास ज़्यादा ज़मीन भी नहीं थी जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए। तो जब इन्होंने सोचा कि आर्थिक तंगी की वजह से मेरी पढ़ाई छूट गई, तो मैं चाहता हूँ कि जो एक गरीब बच्चे हैं, जो अनाथ जो बच्चे हैं या जो बकरी वगैरह चरा रहे हैं, इन बच्चों की आर्थिक तंगी की वजह से पढ़ाई ना छूटे। तो उनके मन के अंदर एक ऐसी टीस थी कि मैं इनके लिए कुछ करूँ। तो वो बच्चों को इधर उधर से ढूंढकर उनको अपने घर पर ले आया करते थे और उनको वो पढ़ाते थे। तो जो उनके परिवार वाले हैं या जो रिश्तेदार हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, उनको समझाते थे कि ये तुम्हारा काम नहीं है, ये सरकार का काम है या दूसरे लोगों का काम है। और यहाँ तक कि बहुत सारे जो लोग हैं उनको पागल मतलब बोलते थे। लेकिन यदि किसी के अंदर जज्बा है कुछ करने का, तो वो दूसरे लोगों की परवाह नहीं करता। तो उनका ये कहना है कि बहुत से लोग मुझे पागल ही कहते थे, क्योंकि मैं कचरा बीनते बच्चों को, बकरी चराते बच्चों को इकट्ठा करके एक टोली बना लेता और उन्हें अपने घर पर लाकर कुछ न कुछ पढ़ाना शुरू कर देता। पर मेरी माँ तब भी मेरे साथ हमेशा खड़ी रही। कहने का मतलब यह है कि माँ उनके मिशन में साथ दे रही थी। उनका ये कहना है, यदि आप समाज के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो यह ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो तभी आप कुछ अच्छा कर सकते हैं लोगों के लिए। अगर आपके दिल में दूसरों के लिए कुछ करने की सच्ची भावना हो तो आप बहुत कुछ उनके लिए कर सकते हैं। तो ये देखिए कि बनारस के अंदर बहुत सारे जो दिहाड़ी मजदूर हैं, दिहाड़ी का मतलब यह है कभी उनको काम मिल जाता है
कभी उनका नहीं मिलता है। और उनके जो बच्चे हैं वो रेगुलर है वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो इसकी वजह से वो कुछ सीख भी नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो बाल मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो उन्होंने देखा जब वो कॉलेज जाते थे तो उनके मन में ऐसा बच्चों को पढ़ाने की अलख जग गई थी कॉलेज के टाइम में ही। और जिन्हें स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, अपनी ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज की मतलब तैयारी शुरू की, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उनके सिर से पिता का साया उठ गया। तो उन्होंने जब पिता जी का उनके सिर से साया उठ गया तो उनके ऊपर बहुत सारा कर्ज भी हो गया, जिसकी वजह से अपनी पढ़ाई को रेगुलर नहीं कर सके। तो बहुत सारा कर्ज होने के कारण तब उन्होंने डिफरेंट टाइप के काम किए और उस कर्ज को चुकाने में उनकी बहनों ने भी उनका साथ दिया। फिर उनकी शादी हो गई। तो शादी होने के बाद उनकी धर्मपत्नी को भी उन्होंने मोटिवेट किया कि हमें कुछ न कुछ इन लोगों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो ये देखिए कि वहाँ पर वो लगभग 3 से 4 घंटे उन बच्चों की वो क्लास लेते हैं, उनको वो पढ़ाते हैं और बाकी टाइम वो अपने परिवार को चलाने के लिए वो काम करते हैं। तो उन्होंने जब अपनी धर्मपत्नी को उन्होंने समझाया तो जीवन यापन आप मतलब हम लोग कैसे करेंगे, आपस में उन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की। तो मनोज जो है तो उनका ये सपना है कि इन बच्चों के लिए आगे जाकर मैं अच्छा सा स्कूल खोलूँ जिससे कि इनकी पढ़ाई अच्छे ढंग से हो सके। तो उन्होंने मतलब कम कहते हैं कि कम में ही, ये देखिए ज़रूरतें कभी इंसान की पूरी नहीं होती। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से उन्होंने और अब उनकी जो पत्नी है कम में ही जीवन यापन करना सीख लिया। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर मनोज जी जैसे बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने अपने लेवल पर इस समाज के लिए, इस देश के लिए कुछ न कुछ वो लोग अपने स्तर पर कर रहे हैं। तो इन्होंने डिफरेंट लोगों को इन्होंने क्राउड फंडिंग के लिए मतलब मोटिवेट किया। बहुत सारे लोगों को बोला कि हम इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो इधर से सुना, इधर की तरफ निकाल दिया। और बहुत सारे जो लोग तो यहाँ तक नेगेटिव कमेंट्स कर देते हैं कि तू पागल है, तुझे इन लोगों के लिए करने की ज़रूरत नहीं है। और कई लोग ये देखते कि तुम कहाँ पर क्या कर रहे हो, हमें वो देखना है। तो देखने के बाद कुछ लोग इनकी आर्थिक मदद या स्टेशनरी या कपड़े वगैरह ये दे देते हैं। तो ये अपनी ज़रूरतें सीमित करके ये उन बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। स्टेशनरी वगैरह है, कपड़े हैं, यहाँ तक कि हेल्दी खाना देने की भी ये कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा आप सभी से ये निवेदन है, इन जैसे जितने भी लोग हैं जो समाज के लिए, गरीब बच्चों के लिए जो नेक कार्य कर रहे हैं, उनके मिशन में आप लोग साथ दें, ज़रूर साथ दें। उन्होंने जो अपने NGO जो बनाए हैं, इनकी माँ के नाम ही इन्होंने बनाया है। तो ये ऐसे जो लोग हैं, बहुत कम लोग मिलते हैं जो कि समाज और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमने भी एक NGO बनाया है जिसका नाम है सेव आवर अर्थ फाउंडेशन। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप भी हमारे मिशन में साथ दे सकते हैं। और हमारे NGO पर आपको पहुंचने के लिए गूगल में सिंपली हमारा नाम देना है, दीप राम भावर, DEEPRAMMAHAWR। तो वहाँ पर टॉप पे हमारे NGO का नाम आ जाएगा। तो वहाँ पर हमारा NGO क्या कर रहा है इस समाज के लिए, इस देश के लिए, या गरीब जो ज़रूरतमंद जो बच्चे हैं उनके लिए क्या कर रहा है, आप वहाँ पर देख कर ही हमारे मिशन में आप साथ दें। हमारे NGO का जो मिशन है, मुहिम एक वस्तु महाअभियान, तो उसके तहत आप चाहें तो हमें कोई भी एक चीज़ आपके घर में, यदि नए या पुराने कपड़े हैं या आपके लिए वो अनुपयोगी हो सकते हैं और ज़रूरतमंद लोगों के लिए उपयोगी हो सकते हैं, तो आप उनको भी हमें दे सकते हैं। यदि आप आर्थिक मदद करना चाहें तो हमारे NGO राइट साइड में डोनेट का एक मेन्यू है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो हमारे जो बैंक अकाउंट हैं NGO के वो आ जाएंगे। तो वहाँ से भी आप हमें डोनेट कर सकते हैं। तो हम आपसे फिर से एक निवेदन करेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।